नमस्कार, ओपिनियन भारत में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा राय। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के इस्तीफा देने के बाद नए मुख्यमंत्री का चयन हुआ है, लेकिन दिल्ली की जनता नए मुख्यमंत्री को कितना एक्सेप्ट करती है और मुख्यमंत्री दिल्ली को कितना संभाल पाती है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन हम दिल्ली की जनता से उनकी राय जानेंगे। चुनाव से पहले 4 महीने के लिए मुख्यमंत्री जो बनी है, उनको लेकर दिल्ली की जनता की क्या राय है, एक बार हम उनकी राय जानते हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम दुर्गेश रुद्र सिंह है। कहाँ से हैं आप? मैं दिल्ली से ही हूँ, लक्ष्मी नगर। अच्छा, अभी अरविंद केजरीवाल जी ने इस्तीफा दे दिया, नई मुख्यमंत्री आई है, कैसे देख रहे हैं आप? मैम, ये तो एक मुखौटा है। अगर मैं बात करूँ आतिशी जी का, तो वो एक कॉपीराइट, मतलब मान के चलिए एक तोता है जो बैठा दिया गया है, वो कोई मुख्यमंत्री नहीं है। वो सभी जानते हैं केजरीवाल जी पिछले 170 दिन से ज़्यादा जेल में रहे। वो तब उनकी अंतरात्मा नहीं जागी कि वो मुख्यमंत्री से इस्तीफा पद से दें। अब बाहर निकल के उन्होंने नौटंकी कर रहे हैं। अगले साल चुनाव है तो कुछ ना कुछ चाहिए, तो उन्होंने एक अपना एक ऐसा पिट्ठू बिठा रखा है जो उनकी बात माने। वो खाली मुख्यमंत्री नाम के लिए, काम के लिए बिल्कुल कोई मुख्यमंत्री नहीं। खुद भी कह रही है ऐसा कि मुझे कोई बधाई न दे, मैं मुख्यमंत्री नहीं हूँ, ये मुख्यमंत्री दिल्ली का अरविंद केजरीवाल ही है। फिर ये क्या हो? जल मंत्री अभी आतिशी रही हैं, क्या उन्होंने दिल्ली के जल संकट के लिए उन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया। खुद धरने पे बैठी। वो तो कह रही थी एलजी करने नहीं दे रहे। एलजी कुछ नहीं, जिसको करना होता है करता है। एलजी ने थोड़ी रोक दिया था कि पानी आप मत प्योरीफाइड करके भेजिए। आप लोग टैंकर माफिया के थ्रू पानी दिल्ली में बिकवा रहे हैं। और एक बात केजरीवाल जी की, केजरीवाल जी सरासर एकदम करप्ट हैं। उनका पूरा मंत्रिमंडल करप्ट है। वो ये समझ लीजिए, इस बार विधानसभा के चुनाव में जो केजरीवाल की एक 2011 से जो छवि बनी हुई थी, एकदम से धूमिल हो गई, खत्म हो गई। मैम, लेकिन केजरीवाल कह रहे हैं आम आदमी पार्टी जैसा ईमानदार कोई पार्टी ही नहीं बनी आज तक, और इस पार्टी को खत्म करने के लिए ये बीजेपी की साजिश है। मैम देखिए, अगर ईमानदार होते तो क्या उनका मंत्रिमंडल, क्या वो मनीष जी, चाहे वो और भी लोग हैं, केजरीवाल जी, क्या ये लोग जेल में होते? सुप्रीम कोर्ट, इतना बड़ा सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ, हाई कोर्ट बैठा हुआ है, इवन इतनी बड़ी जुडिशरी है। ऐसा तो है नहीं किसी को जबरदस्ती पकड़ के बंद कर लेगी। और ऐसा भी नहीं कि कोई तो कह रहे सरकारी एजेंसी का दुरुपयोग किया। मैम, ये तो गलत बात है। अगर जो करप्ट होता है उस बोल ही देता है कि भैया अगर मैं गलत हूँ, मैं अपने आप को गलत थोड़ी बोलूँगा मैं गलत हूँ। तो हम दूसरे पर आरोप लगाएं, हम किसी और पर लगाएं कि हम उनकी वजह से गए हैं। तो ये कुछ नहीं, खाली वो रोज दिखावा कर रहे हैं मैम, और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। मैं आपको बी फ्रैंक बताऊं, आपको लगता है कि पार्टी का इस स्टेप से चुनाव पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। बल्कि केजरीवाल जी इस्तीफा दे करके सार्वजनिक, जैसे बोलते हैं, उन्होंने बॉन्ड भरवाया था ना सार्वजनिक कि हम ये करेंगे ये करेंगे। वो दिल्ली की जनता से एक बार ले लेते रिव्यू कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। मैं दावे के साथ करता हूँ उनका मंत्रिमंडल भंग हो जाता, कोई सपोर्ट करने वाला बंदा नहीं। जेल से निकले कितने लोग उनके साथ थे? आज उन्होंने इस्तीफा दिया, कितने लोग उनके साथ थे? एक समय केजरीवाल थे ऐसे थे कि उनके साथ में लोग, भीड़ चलती थी लाखों की। आज की डेट में उनके पास 400 बंदे नहीं है। वो खाली सरासर नौटंकी कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। सरासर नौटंकी कर रहे हैं वो, और कुछ नहीं कर रहे हैं। खाली वो अपना इमेज बचाने के चक्कर में, क्योंकि अगले साल चुनाव है तो कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो इस मतलब 2025 में ऐसे तो अभी भी कह रहे हैं कि नवंबर में ही चुनाव करा लो, अभी दिल्ली की जनता हमें ही चुनेगी। मैम, मैं बोलता हूँ पूरा का पूरा मंत्रिमंडल उनके पास है। सबको इस्तीफा दिलवा करके मंत्रिमंडल भंग कराए, चुनाव करवा ले लेटेस्ट। तो इतना क्यों वेट करना उस चीज के लिए? क्यों वेट करना उस चीज के लिए? मुझे तो नहीं लगता। खुद ही इस्तीफा दिया इसीलिए, ताकि अपनी ईमानदारी का अग्नि परीक्षा दे। मैम, कोई ईमानदार नहीं, मुझे नहीं लगता कोई ईमानदार आदमी है। नहीं ईमानदार मैम, बिल्कुल ईमानदार अगर होते तो जेल जाने, जिस समय उनको जेल हुई उसी समय वो इस्तीफा दे देते। इस्तीफा देकर को वो अपने आप को प्रूव करते, देखो मैं इस्तीफा दे दिया हूँ और मैं बेगुनाह हूँ, मैं बाहर आऊंगा, फिर से मैं मंत्रिमंडल। लेकिन वो उस टाइम इस्तीफा इसलिए नहीं दिए ताकि और विपक्ष के जो मुख्यमंत्री है उस पर कार्रवाई ना हो। मैम, एक चीज आपको बता रहा हूँ, मैं आपको बस एक चीज बता रहा हूँ। आप ये बताइए, क्या आतिशी से बेटर आम आदमी पार्टी में और कोई नेता नहीं है? आतिशी एक लेफ्टिस्ट खुद है। उनकी माँ, उनके पिताजी अफजल गुरुजी के फांसी पे जो है उन्होंने जाकर साइन किया। वो खुद ही देशद्रोही, एक पूरा का पूरा इमेज। बल्कि कह रहे हैं कि माता पिता जो गलती की उसकी सजा बच्चों को थोड़ी मिलेगी। अरे माता पिता वो क्यों नहीं मिलेगी? ऑलरेडी उनका नाम ही क्या है? मार्क्सवादी पार्टी से वो खुद ही संपर्क करती हैं। वो आज तक हिंदू, उनके सामने सभा में, हिंदू की सभा में गई, मुस्लिम की जगह सभा में, वहाँ पे उन्होंने जय श्री राम खाली बोल दिया, सबने बाइकआउट कर दिया। एक वर्ड नहीं था उनको कि बोल रहा है। फिर उन्होंने माफी मांगी, वहाँ पे जय श्री राम बोलने के लिए माफी मांगी। वो ऐसी महिला जो मुख्यमंत्री बन रही है। हमको नहीं लगता, बिल्कुल दिल्ली एकदम से डूबने वाली। आप रोड देख लीजिए, जाकर देखिए, ट्रैफिक देख लीजिए, कुछ भी देख लीजिए। तीन सिर्फ अभी थोड़ी देर की बारिश हुई है। ये तो एनडीएमसी के अंदर में आता है। इसमें भी तो अब आप एनडीएमसी को छोड़ के ना एक बार पहाड़गंज चले जाओ। आप एक बार जाके देखो, मैं भी आके आया हूँ। मैं जान की बाजी लगा के स्कूटी से होकर आया हूँ। भाई साहब, गड्ढे पे गड्ढे ऐसे हैं। मेरे सामने 3 लोग गिरे हैं, एक बुजुर्ग अंकल गिरे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी क्या करे? एलजी तो काम ही नहीं करने दे रहे हैं। एलजी दिवाली में बम पटाखे बंद करने के लिए दे देता है।
एलजी होली पे पानी कम करने के लिए दे देता है, एलजी पॉल्यूशन पंजाब से लाके दे देता है, तब एलजी कहाँ जाता है? बम फाड़ने के लिए जो हमारे जो त्योहार है उसको बंद करवाने के लिए एलजी परमिशन दे देता है, और एलजी और कोई परमिशन नहीं दे रहा क्या? मैडम इलेक्शन के 3 महीने बाद 3 महीने पहले कैसे एलजी इसको परमिशन देता रहता है? इलेक्शन के 3, 4, 5 महीने पहले इसको एलजी वो देगा। ये अतीशी जो बैठी है बॉयकट का बायकॉट करेंगे, क्योंकि ये बैठने लायक नहीं है। ये एक तरह से आतंकवादी है। जिसके माँ बाप आतंकवादी हो, आतंकवादियों से हाथ मिला रखो, तो बच्चा भी तो उसी की राह पे जाएगा। बिल्कुल, इनको जनता एक्सेप्ट करेगी? अरे मैडम, एक बार तुम जनता के पास एक बार ठप्पे लगवा के दिखाओ। अगर 3% जनता ने भी इसका साथ दे दिया तो आप मेरा नाम बदल देना मैडम। ये एक बात बताओ, अगर जनता साथ देती ना तो 7 सीटें बीजेपी की ना आ जाती। वो कह रहे हैं लोकसभा में हुआ, विधानसभा में नहीं होने वाला, ये सारे सीटें मिलने वाली है आम आदमी पार्टी को। एक आप बात बताइए, यूपी में तो ढंडोरा पीट रहे हैं अखिलेश का। अरे वो भी तो लोकसभा का है, राज्य सरकार तो राज्य तो होने दो। तू कैसे फिर आ रहा है? अरे भाई साहब, सड़कें तो छोड़ो, पहले तो बच्चियां सेफ नहीं है, 4-4 साल की बच्ची सेफ नहीं है। सड़कों की तो बहुत दूर की बात है, 4-4 साल की बच्चियां सेफ नहीं है। 100 करोड़ रुपए वक्फ बोर्ड को देने से बजाय तू किसी स्कूल ही अच्छा बनवा दे। 100 करोड़ वक्फ बोर्ड की शिक्षा बदल दी है, शिक्षा नीति इतनी बदली है। तो आप देख तो लो, दिल्ली की शिक्षा बदल दी है। सब एक के साथ एक फ्री में लगे हुए लाइनों में, इतनी शिक्षा बदल दी है मैडम। आप लोगों के लिए, आप महिलाओं की रक्षा नहीं करी, आपके लिए पिंक ठेके और खुलवा दिए। सर क्या लग रहा है, आतिशी जी को कितना जनता एक्सेप्ट करेगी मुख्यमंत्री के तौर पे? पूरा नाम बताओ, क्या नाम क्या है उनका? आतिशी मार लेना। माइक में बताइए पूरा नाम। आतिशी मार लेना। नहीं मैडम, आतिशी सिंह तोमर असली नाम है। राजपूत है ये। और सुनो, ये मुझे नहीं पता था, जैसे आपको नहीं पता, लेकिन अब आप ये अपना पाप और फैला रहे हैं। अब वो जाति कार्ड जो पार्टी ये कहकर आई थी कि हम जाति धर्म से ऊपर उठकर काम करेंगे और राजनीति में एक स्वच्छता लाएंगे, आज आतिशी मार लेना का सबको ट्विटर पे जाइएगा तो नाम पता चलेगा। असली नाम है आतिशी सिंह तोमर, समझ गए? लेकिन वो मार लेना, मार्क्स और लेनिन का वो मिलाकर वो क्या बनी, आतिशी मार लेना। और हम समझते थे कि ये आतिशी मार लेना एक टाइटल है, जो कि दुनिया का पहला और आखिरी टाइटल है, ठीक है, नेहरू के बाद। अब सुनिएगा, आज क्या जरूरत पड़ गई है नाम ट्विटर पे ट्रेंड कराने की? क्योंकि इनको जाति के नाम पर भी वोट चाहिए। ये वो गिद्ध हैं, आम आदमी पार्टी वो गिद्ध पार्टी है जो साम दाम दंड भेद तो दुनिया अपनाती है, लेकिन ये उससे भी ऊपर कुछ भी अगर सत्ता पाने के लिए करना होगा ना तो ये करेंगे, चाहे बच्चों की कसम तोड़ना हो, चाहे बच्चों की कसम तोड़ना हो, चाहे अपने गुरु को लात मारकर भगाना हो, चाहे अपने घर के अंदर महिला पिटवा देनी हो, सांसद अपनी ही पार्टी की महिला राज्यसभा सांसद को पिटवाना हो, या फिर आज इस तरीके से जातीय वो करना हो। जब मनीष सिसोदिया, अबे तुम सेकुलर बनते हो ना, कौन से दोगले सेकुलर हो तुम? हालांकि मैं सेकुलरों को भड़वा बोलता हूँ, मेरी नज़र में सेकुलर जैसा कोई शब्द होता ही नहीं, मैं उन्हें भड़वा मानता हूँ। बावजूद इसके मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, अगर तुम सेकुलर हो तो जब तुम्हारे नाम पर कोई कुछ बोल देता है तब तुम्हारी जाति कहाँ से आ जाती है? तब तुम्हारी जाति कहाँ से आ जाती है? आतिशी जी अब अरविंद केजरीवाल जी को गुरु कह रही हैं अपना। मैडम, केजरीवाल जी ने भी अन्ना हजारे को गुरु कहा था। मैं इंतजार करूंगा वो लात कब पड़ेगी केजरीवाल के पिछवाड़े पर। अगर गुरु कहा है तो लात जरूर पड़ेगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने भी अन्ना हजारे को अपना गुरु ही कहा था और लात पड़ी। आज अन्ना जी कहाँ पर हैं आप देख सकती हैं। आभारी है, उनको धन्यवाद कर रही है कि इतना ईमानदार कोई कैसे हो सकता है, अपना कुर्सी छोड़ के किसी और को दे दिया। मैं बताता हूँ इतना ईमानदार कोई कैसे हो सकता है। एक व्यक्ति अपने घर के अंदर में 2 ट्रेडमिल लगवाता है जिसका किराया 10 लाख रुपए जाता है और वो उसका बेटा लेता है। अपने ही घर में दिल्ली सरकार से ट्रेडमिल का किराया देता है 10 लाख रुपए अपने बेटे को। इतना ईमानदार व्यक्ति, एक ईमानदार व्यक्ति इतना ईमानदार है कि जिस समय दिल्ली के अंदर में त्राही थी, मैं 4 लाइनें ही बोल देता हूँ ना, आप समझ जाएंगी। दिल्ली की जनता करे पुकार, कहाँ छुपा है कट्टर ईमानदार? केजरीवाल जवाब तो दो, 52 करोड़ का हिसाब तो दो। अजब ही तेरा जलवा है, गजब का तेरा गर्दा है। अजब ही तेरा जलवा है, गजब का तेरा गर्दा है। घर में तूने 20 लाख का लगवाया सिर्फ पर्दा है। घर में तूने 20 लाख का लगवाया सिर्फ पर्दा है। जब देश में महामारी छाई थी, जनता में त्राही थी, ऑक्सीजन की कमी से हजारों ने जान गंवाई थी, उस समय तुम क्या कर रहे थे?
दिल्ली में मुफ्त की शराब बंटवा रहे थे। सेम 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 सेम। सोचिए तो ये इतना कट्टर ईमानदार है कि जिस समय दिल्ली में त्राही त्राही मची हुई थी, दिल्ली में लोग मर रहे थे कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है, तो इन्होंने हाथ खड़ा कर दिया हमारे पास तो कुछ नहीं है। फिर अमित शाह ने अगर नहीं कमान संभाली होती, दिल्ली की जनता तड़प तड़प के मर जाती। लेकिन केंद्र सरकार ने उसमें हस्तक्षेप किया, गृह मंत्री हमारे अमित शाह जी ने उसमें हस्तक्षेप किया और दिल्ली की जनता को बचाया। बाद में उसका क्रेडिट खाने लगे। ये क्रेडिट कह रहे थे कि ऑक्सीजन दे ही नहीं रहे थे ये सेंटर। अरे मैडम, फिर मैं बता रहा हूँ ना, ये क्रेडिट चोर आदमी है। ये पहले कहेंगे हमारे पास बहुत बजट है और फिर बाद में कह देंगे अरे हम तो कंगाल हो गए। आज बिजली में कितना बड़ा घोटाला हो रहा है दिल्ली का। कोई एक शख्स मुझे ये बता दे कि उसके घर में 24 घंटे बिजली आती है, पोस्ट एरिया को छोड़कर। सामान्य एरिया में, मैं कनाट प्लेस की बात नहीं करूंगा, मैं ग्रेटर कैलाश की बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा आपसे कहाँ की, मैं सिविल लाइंस की बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा तिमारपुर की, मैं बात करूंगा बुराड़ी की, खजूरी, सोनिया विहार, संगम विहार, मुंडका, कंझावला, इनकी बातें करूंगा। और इन एरियो में कोई भी मुझे ये बता दे कि 24 घंटे लाइट आ रही है। मैडम आपके सामने शक्ल नहीं दिखाऊंगा कैमरे पर कि 24 घंटे आ रही है लाइट, डेली कट लगता है। पहली चीज़, पानी की 10 साल की सरकार में आज तक दिल्ली के अंदर में पूरे एरिया में पानी की पाइपलाइनें नहीं बिछी हुई है। केजरीवाल के घर से मात्र 4 और 5 किलोमीटर की दूरी पर ऐसी कॉलोनियां जिनके घरों में पानी का कनेक्शन नहीं है। सोनिया विहार है, कच्ची खजूरी है, आपका राजीव नगर है, कितने है, बुराड़ी है, कौशिक एंक्लेव है, बुराड़ी है, आपका संगम विहार है, वजीराबाद गांव है, कितना है। ये तो मैं उसके घर के आसपास, ये उसके घर के आसपास के बता रहा हूँ। बाकी तो आप तहखंड वगैरह जाएंगी, द्वारका वगैरह जाएंगी तो फिर तो अनगिनत है। ये मैंने उसके घर के 10 किलोमीटर के दायरे का बताया है। तो कहाँ से कर रहे हो तुम, क्या किया तुमने, अब बताओ। कहते हैं कि बसें हमने फ्री कर दी, 49 इलेक्ट्रिक बसें दी केंद्र सरकार ने, उस पर क्रेडिट खाया कि हमने दे दी। जनता को क्रेडिट, जगह जगह पोस्टर लगवा दिया कि हमने दे दी। आज क्या हो रहा है, आज क्या हो रहा है, बिजली का बिल ना भरने की वजह से BSES ने बिजली काट दी, वो बसें चार्ज ही नहीं हो पा रही हैं कि रोड पर चलें। आज आप देखिए 2 बजे कभी भी जाइएगा, मैं बता देता हूँ, केजरीवाल सिविल लाइंस में रहते हैं ना, उनके घर के पास में लुडलो कैसल नंबर 3 स्कूल है और बंगाली स्कूल है। इधर शंकराचार्य मार्ग है, मेरा जोन आता है वो, मैं वहीं से खेला हूँ। मैं लुडलो कैसल नंबर 2 से ही पास आउट हूँ, इनके घर के पास ही है। आप शुरुआत कीजिएगा लुडलो कैसल नंबर 2 सामनाथ मार्ग से लेकर और माल रोड तक, लांसर रोड स्कूल तक। बच्चे 2 बजे छुट्टी होती है भाई साहब, 4-4 बजे तक बस का इंतजार कर रहे हैं। ये हालत है दिल्ली में बसों की। हमने शीला के टाइम पे भी इतना इंतजार नहीं किया था कभी बसों का। तो क्या कर रहे हो तुमने हर एक चीज़ में, जिन मार्शलों को तुमने कोविड के अंदर में, जो मार्शल सेवा कर रहे थे बेचारे सिविल डिफेंस के तहत, उनको तुमने बेरोजगार कर दिया 10,000 लोगों को। और इससे ज़्यादा क्या लोगे आप, और इससे ज़्यादा और कौन सा भ्रष्टाचार बताएं। तो इसके इतने पाप हो गए हैं, उसके बाद में तुम एक पर एक शराब फ्री बंटवा रहे हो। मैडम मैं आपसे पूछता हूँ, आपका भाई है, किसी से भी पूछ लेता हूँ भैया, अगर आपके छोटे भाई को या आपके बेटे को कोई 1 बोतल के बदले, आप आ जाइए, अगर आपके भाई को कोई 1 बोतल के बदले 1 और फ्री दे रहा है तो वो आपके भाई का दोस्त है या दुश्मन है? दुश्मन है भाई। मैं जोर से बोलिए। दारू वाले नहीं पिलवाता मैं, दुश्मन है ना। इसने यही किया, एक के ऊपर 1 बोतल फ्री दिलाई। तो दिल्ली की माओं की, उन बहनों की, उन बीवियों की हाय लगी इसको, इसलिए ये जेल गए जिनके पति बच्चे दारू पी कर अपने किडनी और लीवर सड़ा लिया।